दोस्तों, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश किया कि नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? आखिर इसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है जिसकी वजह से इसका नाम प्राकृतिक संख्या पड़ गया? क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि हम लोग होल नंबर को पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं? आखिर ये किस तरह के नंबर्स को, क्या चीज को ये पूर्ण कर रहा होता है, क्या चीज को ये कंप्लीट कर रहा होता है जिसकी वजह से इसका नाम पूर्ण संख्या पड़ गया? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत सारे इस तरह के क्यों का आंसर करने वाला हूं। दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आखिर नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है तरह तरह के नंबर्स के बारे में जानना। तो आज मैं जितने भी तरह के नंबर्स होते हैं इन सब के बारे में आपको एक एक करके डिटेल से समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इसे प्राकृतिक संख्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे प्रकृति से है। नेचुरल नंबर का सीधा रिलेशन हमारे नेचर से है। अब वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि जब इस दुनिया में आदि मानव आए, यानी कि अर्ली ह्यूमंस जब आए और वो जब धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें सीखने शुरू किए अपने प्रकृति को देख के, अपने चारों ओर को देख के जब कुछ कुछ चीजें सीखने शुरू किए, तो फिर उनको जरूरत पड़ी काउंटिंग करने की। तो फिर उन्हें जरूरत पड़ गई कि आखिर हमारे पास कितने जानवर हैं, आखिर हमारे हिस्से में कितने खेत हैं, आखिर हमारे आसपास में कितने लोग हैं। इन सब को उन्हें मेमोराइज करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए काउंटिंग की जरूरत पड़ने लग गई कि 1 2 3 4 इस तरह से उन्हें काउंटिंग की जरूरत पड़ने लगी। और फिर वो अपने अपने तरीके से अपने आसपास की चीजों को, यानी कि उसके इन्वायरमेंट में नेचुरल चीजें जो कुछ भी थी ना, उन्हें याद रखने के लिए उन्हें काउंटिंग करने की जरूरत पड़ने लग गई। तो उस तरह से काउंटिंग का स्टार्टिंग हुआ, उस तरह से नंबर्स का इन्वेंशन हुआ और वो नंबर कहलाए नेचुरल नंबर। तो होप सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आखिर नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? अगर आपको काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। आप किसी को भी काउंटिंग स्टार्ट करने बोलो तो वो वहीं से शुरू करेगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से आगे वो नंबर जब इनफिनिटी तक चला जाएगा तो ये सारे नंबर्स कहलाएंगे नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 इस तरह से ये इनफिनिटी तक, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जो नंबर्स हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं उन नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बट यहां पर ना एक कंडीशन था। जब वो लोग स्टार्ट किए थे, जब वो लोग काउंटिंग स्टार्ट किए थे तो उनके पास ना लिमिटेड नंबर्स थे। वो लोग इनफिनिटी तक नहीं जान रहे थे। ये लोग सिर्फ जान रहे थे 5 6 7 8 एंड 9। यहां तक जाने के बाद उनकी काउंटिंग रुक गई, क्योंकि इसके आगे उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर आगे करें क्या। वो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 को इधर करते थे, फिर दूसरे को 1 2 6 7 8 9 इस तरह से फिर वो 9 को अलग करते थे। तो 9 तक में ही वो सिमटे हुए थे, 9 से अलग जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा नंबर का इन्वेंशन हुआ जिससे उसका काउंटिंग पूरी तरह से वाइड हो गया, जिससे उसका काउंटिंग इनफिनिटी तक चला गया। और वो नंबर था 0। वो नंबर था 0। 0 ही एक ऐसा नंबर था जिसने इन नेचुरल नंबर्स को, इन काउंटिंग नंबर्स को पूर्ण किया था। इन्हें उन्होंने कंप्लीट किया था। किसने? इसी 0 ने। इसीलिए इस 0 के साथ 1 2 3 4 अब ये अप टू इंफिनिटी तक चले गए। क्यों इंफिनिटी तक चले गए? क्योंकि जैसे ही इन नेचुरल नंबर में 0 आ गया, अब 0 इन पूरे नंबर्स को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब वो कैसे कंप्लीट कर दिया? वो इसी तरह से कंप्लीट कर दिया। सपोज दैट इसे कुछ नंबर लिखना था, इसे लिखना था 108। कैसे लिख पाएंगे इन नंबर्स का यूज करके? 108 लिखना पॉसिबल ही नहीं था। कब पॉसिबल हो पाया? जब इस 0 का इन्वेंशन हुआ, तब वो 108 को लिख पाए। या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बोलिए या छोटा से छोटा नंबर कैसे लिख पाए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 0। आप अगर लिखना चाहेंगे 28937, ये नंबर आप कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि इसमें 0 मिले हुए हैं। इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप पढ़ेंगे 28,937। तो 28,000 कैसे हुआ? 900 कैसे हुआ? 30 कैसे हुआ?
इन सब में क्या इन्वॉल्व था, ये जीरो इन्वॉल्व था। इसीलिए नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो जीरो के साथ अगर हम लोग कहेंगे, जीरो इंक्लूड करते हुए यदि हम लोग उसको कहेंगे तो वो नंबर कहलाएंगे होल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब नेचुरल नंबर क्या होता है समझ गए, होल नंबर्स क्या होता है वो भी समझ गए। नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, यानी कि वैसे नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हो गए, और वैसे नंबर्स जो कि जीरो के साथ शुरू होते हैं और इनफिनिटी तक जाते हैं। अब इनफिनिटी में होल नंबर में बोला, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ होल नंबर में ही ये नंबर्स इनफिनिटी तक जाएंगे, नेचुरल नंबर भी इनफिनिटी तक जाते हैं। तो 1 से लेके इनफिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या कहलाए, नेचुरल नंबर, और 0 से लेके सारे नंबर्स इनफिनिटी तक सारे के सारे क्या कहलाए, होल नंबर कहलाए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब अच्छे से आप समझ पाएंगे कि आखिर नेचुरल नंबर का नाम क्यों पड़ा प्राकृतिक संख्या और होल नंबर का नाम क्यों पड़ा पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इस पूर्णांक में। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, इसे पूर्णांक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण अंक है, यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम लोग हिंदी में अंक भी कहते हैं। ये किस तरह से पूर्ण अंक है वो देखिए। जैसे जैसे लोग और धीरे धीरे समझदार होने लग गए तो वो लोग ना बिजनेस स्टार्ट करने लग गए। बिजनेस मतलब कुछ तुम दे दो भाई, उसके बदले हम कुछ दे देते हैं। पहले ये सिस्टम लेन देन सिस्टम कहलाता था ना। जब आदि मानव लोग धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। और वो लोग ना लेन देन शुरू किए कि भाई कुछ सामान तुम दो और उसके बदले में हम कुछ सामान दे देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे और आगे बढ़े तो उसका लेखा जोखा वो लोग रखने लग गए। लेखा जोखा कैसे रखने लग गए, सपोज दैट कोई दुकानदार है अपना बिजनेस कर रहा है। बिजनेस करने के दरमियान में उन्होंने देखा कि किसी से 20 रुपए वो लिया, किसी से वो 20 रुपया लिया, उसको उन्होंने डायरी में लिख लिया, उसको उन्होंने कॉपी में लिख लिया। फिर अब एक दूसरा ग्राहक आया, उसने 20 रुपया दे दिया। तो एक बंदे से 20 रुपया लिया, एक बंदे को 20 रुपया दे दिया। जब रात में सारा दुकान बंद हो गया, फिर आके वो अपना जब हिसाब मिला रहा था, वो जब अपना जो भी दिन भर का बिजनेस हुआ उसको जब मिला रहा था तो उसने देखा कि 20 रुपया लिया, 20 रुपया दिया। हो गया बंदा कंफ्यूज कि आखिर लिया तो लिया कौन, ये पैसा को मैंने लिया था या ये पैसा को उस मोहन ने लिया था। हो गया कंफ्यूज। अब ये दिया की बात आ गई तो दिया, तो ये पैसा मैंने दिया या मुझे किसी ने दिया, तो ये लिया और दिया में हो गया कंफ्यूजन। और इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लोगों ने सिंबल्स का यूज करने शुरू किया। अब वो सिंबल्स क्या क्या थे, वो सिंबल्स थे प्लस और माइनस। तो दोस्तों जो उसने पैसा लिया था, यानी कि जो उसके पास आया था, अब उसके पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना पैसा, तो वैसे कंडीशन में उसने अब क्या यूज करने शुरू कर दिया, प्लस सिंबल। और जो पैसा उसके पास से चला गया, यानी कि उसके पास पैसे कम हो गए, तो कम हो गए तो उसके लिए यूज कर दिया उन्होंने माइनस सिंबल। तो दोस्तों इस तरह से सिंबल्स का इन्वेंशन हुआ। जो पैसा आ गया यानी कि मिल के अब ज्यादा हो गया, उसके लिए सिंबल यूज किया गया प्लस, और जो पैसा चला गया यानी कि कम हो गया आपके पास पैसा, यानी कि बिजनेसमैन के पास यदि पैसा कम हो गया तो उसने जो सिंबल यूज किया वो किया माइनस का। तो इस तरह से सिंबल्स के हेल्प से बिजनेस उसके लिए आसान हो गया। तो दोस्तों ये एक नया जो सिंबल आप देख पाए माइनस का और प्लस का, इन सिंबल्स के साथ नंबर्स की दुनिया और बढ़ गई। पहले तो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 थे, 0 बाद में आया तो फिर 0 1 2 3 4 5 हो गए। अब जैसे ही माइनस आ गया तो माइनस के साथ ना एक अलग दुनिया भी बन गया नंबर का, वो माइनस वाला नंबर्स। तो दोस्तों प्लस वाले नंबर्स, जीरो और फिर माइनस वाले नंबर्स, ये सारे नंबर जब मिल गए तो वो हो गए पूर्ण अंक, यानी कि वो कहलाए पूर्णांक। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कह दिए दोस्तों, इंटीजर्स। यानी कि क्या हो गया, 0 के साथ +1 +2 +3, यानी कि इन नंबर्स में प्लस साइन तो हिडन होता है, छुपा हुआ आता है। आप प्लस के नहीं भी लिखोगे तो 4 5 लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जब आप माइनस की दुनिया में एंटर करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -1 -2 -3, और ये अप टू इन्फिनिटी तक इधर भी गया और ये इधर इन्फिनिटी तक इधर भी चला गया। तो नंबर्स जो कि 0 और प्लस वाले सारे नंबर्स अप टू इन्फिनिटी और माइनस वाले सारे नंबर्स
नंबर्स अप टू इंफिनिटी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, यानी कि पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों होप आप इसे भी समझ गए होंगे कि आखिर इस इंटीजर्स को पूर्णांक क्यों कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स को अच्छे से समझिए। प्राइम नंबर्स को मैं दो तरीके से समझाऊंगा, दो तरह से इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आसान लगे आप उसे अपना लीजिए। प्राइम नंबर्स हम लोग वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, एक हो। एक ही नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं एक हो, यानी कि वैसे नंबर्स जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद ही हो। आपको तो पता ही है दोस्तों कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर खुद होता ही होता है और 1 होता ही होता है। एटलीस्ट खुद और 1 किसी भी नंबर के फैक्टर्स होंगे ही। ये दो फैक्टर्स ऑलवेज होते हैं, सारे नंबर्स के होते हैं। तो वैसे नंबर जिनके फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद हो, वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे तरीके से अगर इसको डिफाइन करें तो दोस्तों वैसे नंबर्स जो कि 1 से डिवाइड हो, 1 से कटे या फिर खुद से ही कट जाए, यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर खुद से ही डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स। चलिए एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 का अगर आप फैक्टर निकालने जाइएगा तो इसके फैक्टर्स आपको 2 मिलेंगे, एक मिलेंगे 1 और दूसरा मिलेगा 5। यही दो इसका फैक्टर होता है। तो दोस्तों मैंने अभी भी बताया था कि वैसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो नंबर खुद हो, उस तरह के नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, उस तरह के नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में मैंने क्या बताया कि वैसे नंबर्स जो कि 1 से कटे, यानी कि 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट 29। तो 29 किस किस से डिवाइड होगा, आप ट्राई करके देख लीजिए। जब आप ट्राई करने जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा जिससे ये डिवाइड होगा। वो नंबर्स क्या क्या होंगे, वो नंबर्स पहले नंबर होगा 1 और दूसरे नंबर होंगे 29, यानी कि ये 1 और 29 ही ऐसे नंबर्स होंगे जिससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर्स। और इसीलिए कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब वैसे संख्या जो भाज्य नहीं हो, जो किसी नंबर से भाग ना लगे, किसी नंबर से डिवाइड ना हो, अपने आप से और 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से और अपने आप से तो सभी नंबर, दुनिया के सभी नंबर्स डिवाइड हो रहे होते हैं। तो इनके अलावा और किसी और से भाग ना लगे, किसी और से डिवाइड ना हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अभाज्य संख्या। दोस्तों क्लियर है ना। अब आते हैं आगे कंपोजिट नंबर्स में। तो कंपोजिट नंबर्स आप कंप्लीटली इसे प्राइम नंबर्स के ऑपोजिट समझ सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा क्या होगा, भाज्य संख्या। यानी कि वैसे नंबर्स जो कि 1 और अपने आप के अलावे भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए। अभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर में मैंने क्या बताया था, वैसे नंबर्स जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड हो, ये जस्ट उल्टा, यानी कि ये 1 और अपने आप के अलावे भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड होंगे, वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। यानी कि एग्जांपल अगर ले हम तो 20, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लिया मैंने 20। तो दोस्तों 20 को हम लोग कंपोजिट नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 20 से तो होता ही है, और साथ ही साथ 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है। तो मैंने बोला ना कि ये 2 के अलावे भी और भी जब नंबर से डिवाइड होगा तो वो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि वो कहलाएंगे भाज्य संख्याएं, क्योंकि वो भाग हो जा रहा है। वो किससे भाग हो जा रहा है, वो भाग हो रहा है अपने आप और 1 के अलावे और भी तरह तरह के नंबर से। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग इस को प्राइम में। को प्राइम को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा अलग है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा देने की जरूरत है। दोस्तों को प्राइम नंबर्स कभी भी अकेले नहीं हो सकता है। ये जो जितने नंबर्स मैंने बताए ये सब अकेले रह सकता है। अगर आपको कोई बोला जाए कि नेचुरल नंबर कोई एक बताइए,
तो आप बता सकते हैं कि 5 नेचुरल नंबर है। आपको बोला जाए होल नंबर कोई एक बताइए, आप बता दीजिएगा कि 10 एक होल नंबर है। उसी तरह से आपको कोई इंटीजर बोला जाए तो आप -2 बोल दीजिएगा। उसी तरह से आपको अगर प्राइम नंबर बोला जाए तो आप 7 कह दीजिएगा, कंपोजिट बोला जाए तो आप 20 कह दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई को प्राइम का एग्जाम्पल लेने बोले तो ये कभी एक सिंगल नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर्स ऑलवेज पेयर में होते हैं, ऑलवेज जोड़े में होते हैं। दो नंबर्स एक साथ होंगे या दो से अधिक नंबर्स जब एक साथ होंगे तो ही कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। अब वो दो नंबर आखिर कैसे नंबर्स होंगे? आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इतना तो दिमाग लगा लिए हैं कि को प्राइम, आपने पहले बोल दिया कि सर जोड़ा लगाना है। अब प्राइम वर्ड इसमें छुपा हुआ है, यानी कि दो प्राइम नंबर का जोड़ा लगा देंगे तो बन जाएगा को प्राइम। दोस्तों आपने दिमाग तो सही लगाया लेकिन थोड़ा कम लगाया, थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा। आप इसके नाम से कंप्लीटली अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बोले हैं कि दो नंबर्स अगर आप प्राइम ले लेते हैं तो बिल्कुल वो को प्राइम बन जाएगा। चलिए आप ही जो सोचे हैं उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं को प्राइम का। आपने सोचा कि सर दो नंबर हम लोग प्राइम ले लेते हैं जोड़े में तो ये हो जाएगा को प्राइम, 100% ये सही हो गया। लेकिन अब मैं एक एग्जांपल देता हूं 4 और 9। अब आप सोचो कि ये नंबर्स को प्राइम होंगे या नहीं होंगे? आपके अकॉर्डिंग ये नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये नंबर भी को प्राइम होंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये नहीं है कि दो प्राइम नंबर्स के जोड़े को प्राइम कहेंगे। को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये है कि जब ये दोनों ही नंबर्स 1 से या खुद से कटे। जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि वैसे नंबर जो 1 से और खुद से कटे, यहां पर एक अकेला नहीं, दो नंबर को देखना है आपको कि ये दोनों ही नंबर यदि 1 से और खुद से कट रहा है तो कहलाएगा ये को प्राइम। अब कैसे दोस्तों? 5 और 7 में तो आपने देखा कि ये 1 से दोनों नंबर कट रहा था। अब 5 किससे कट रहा था? सिर्फ 5 से। क्या 5 से दोनों नंबर कट रहा था क्या? बिल्कुल नहीं। 7 किससे कट रहा था? सिर्फ 7 से और किसी से नहीं कट रहा था। आते हैं हम लोग 4 और 9 में, तो 4 और 9 तो 1 से कटेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर ये 2 से कट सकता है, 2 से आप इसे कटा के देखिए, 2 2 जा 4, लेकिन 2 से 9 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। उसी तरह से 9 को आप अगर कटाइएगा तो 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 3 से क्या 4 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो दोस्तों वैसे नंबर्स का पेयर जो कि 1 से कटे और खुद से ही कटे, यानी कि जो दो नंबर लिए हैं इन्हीं से कटे। ये तो हो गया एक भाषा में। प्राइम नंबर को मैंने दो भाषा में बताया था, इसे भी मैं दो तरीके से बताता हूं। दूसरा तरीका फिर वही हो जाएगा कि दोस्तों इन दोनों नंबर्स के फैक्टर 1 हो और ये नंबर खुद हो, इसके अलावा कोई इसके फैक्टर्स ना हो। तो दोस्तों वैसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर्स। अब आप गलती से अगर एग्जाम्पल 12 और 9 ले लीजिएगा तो पूछेंगे क्या ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे? ये दोनों नंबर कभी को प्राइम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 से तो ये कटेगा ही, साथ ही साथ ये एक अलग नंबर से भी दोनों नंबर कट जाएंगे। आप 3 से इसे ट्राई करके देखिए तो 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 से 9 भी कट जाएगा। तो कहेंगे कि ये को प्राइम नहीं है, ये सह अभाज्य नहीं है। तो सह अभाज्य, अब इसका नाम क्यों पड़ा? वो इसीलिए क्योंकि ये मिल के अभाज्य बनाते हैं। ऐसे दो नंबर जो साथ में मिल के अभाज्य अपने आप को बनाते हैं तब कहलाए जाते हैं ये सह अभाज्य संख्या। नाम पता चला कि आखिर क्यों नाम रखा गया को प्राइम का नाम सह अभाज्य संख्याएं? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर मिल के अपने आप को अभाज्य बनाए थे। 4 प्राइम था नहीं, 9 प्राइम था नहीं, अभाज्य था नहीं, लेकिन जब दोनों मिल गया तब ये अपने आप को कह दिया कि भाई अब तो हम हैं को प्राइम, अब हम हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो इसीलिए को प्राइम का नाम रखा गया है सह अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आपको ये सारे नंबर समझ में आए। अब बच जाते हैं और 3 टाइप के नंबर। तो चलिए हम लोग वो भी देखते हैं कि आखिर वो 3 तरह के नंबर क्या हैं। ऐसे ही जिस तरह से मैंने इसे समझाया वो 3 नंबर को भी मैं वैसे ही तरीके से आसानी से समझा दूंगा। दोस्तों अब ये बचे हुए 3 नंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, इन्हें आप थोड़ा सा अच्छे से अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करें। तो पहला नंबर है मेरा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हम लोग वैसे नंबर्स को कहते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन के फॉर्म में कहने का मतलब
बटे के टर्म में। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, 5/10 ये क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी कि बटे के टर्म में है। बटा कब बोलते हैं, जब एक नंबर ऊपर लिखा जाता है और बीच में अपॉन का साइन देके एक नंबर जस्ट नीचे लिखा जाता है। ऊपर वाले टर्म को हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में इसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी नंबर को इस तरह से अंश और हर के टर्म में लिखा जाए तो वो नंबर कहलाता है रैशनल नंबर। बट यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है इसे ठीक से समझिए दोस्तों। अगर मैं नंबर्स को लेटर में लिखूं तो p/q के फॉर्म में हम लोग रैशनल नंबर को लिखते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर का पार्ट में जीरो आ गया तो वो नहीं कहलाएगा रैशनल नंबर, वो कभी भी रैशनल नंबर के लिस्ट में नहीं रहेगा। ऊपर जीरो चलेगा लेकिन नीचे जीरो कभी नहीं चलेगा। एग्जांपल लेते हैं कि 3/2 रैशनल नंबर है, हाँ है। 5/0 क्या रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जीरो डिनोमिनेटर में है, और मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी नहीं होगा, यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं है। ऊपर जीरो चलेगा, 0/8 लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर चलेगा, 5/10 रैशनल नंबर चलेगा, लेकिन नीचे के पार्ट में एकदम ध्यान रहे, डिनोमिनेटर वाली जगह में, हर वाली जगह में जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो वैसे नंबर्स कहलाएंगे रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। दोस्तों ये फ्रैक्शन वाले नंबर के अलावा डेसिमल वाले भी नंबर्स रैशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर आते कहां से हैं, इसी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल वाले टर्म्स भी रैशनल होते हैं, बट उसके कंडीशन है, वहां भी कंडीशन है। अब वहां क्या कंडीशन है कि यदि कोई फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में लाने की कोशिश किए, सपोज दैट अगर आप यहां 5/2 लेते हैं तो इसे डेसिमल में आप लाएंगे तो क्या आ जाएगा 2.5। तो 2.5 में अगर ध्यान से देखिएगा कि ये जब डेसिमल के बाद ना एक नंबर आने के बाद वो पूरी तरह से कट के खत्म हो गया। कैसे कट के खत्म हो गया, 2 से जब इस 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 2 जा 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट डालना होगा, फिर यहाँ 0 2 5 जा 10। देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर आया और फाइनली ये कट के खत्म हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। एक ऐसा जगह आया पॉइंट के बाद, डेसिमल डालने के बाद कुछ नंबर्स के बाद एक ऐसा जगह आया जहां जाने के बाद वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। ऐसा नहीं था कि यहां पर नंबर्स आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, तो एक जगह आने के बाद वो पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। जब ये कट के एक जगह खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स के बाद यदि पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, डिविजिबल वो पूरी तरह से हो जाता है डेसिमल के बाद, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो दोस्तों अगर वो डेसिमल के बाद अगर टर्मिनेट नहीं हो, वो अगर कटे नहीं, तो क्या उसे हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, उसे भी रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन वहां एक कंडीशन है, फिर से एक छोटा सा कंडीशन है। वो कंडीशन कैसे है कि मान लेते हैं 10 को इस बार 3 से डिवाइड कीजिए, जब आप डिवाइड कीजिए तो आपको मिलेगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, यानी कि 3333 आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे और आते ही चले जाएंगे। यानी कि क्या हो रहा है दोस्तों, ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हुए चले जा रहे हैं, तो वैसे भी डेसिमल को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में हम लोग एक चीज तो कहते हैं p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। दूसरा बात कहते हैं कि यदि वो डेसिमल में हो तो वो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में हो, और तीसरा रिपीटिंग फॉर्म में हो। कभी कभी कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको देख के लगेगा नहीं कि वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि ऐसा नंबर हो सकता है, सपोज दैट 5.101010, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए 101010 का रिपीट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं 3.110111011101, तो ये भी देखिए यहाँ पर 4 नंबर्स के रिपीटेशन हो रहे हैं। तो इस तरह के सभी नंबर्स जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग फॉर्म में हो, तो वो सब के सब कहलाएंगे रैशनल नंबर। क्लियर दोस्तों। अब आगे आते हैं हम लोग इर्रेशनल में।
इर्रेशनल नंबर सबसे जो बड़ी बात है वो कभी भी p बाय क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं सकता है। ये कभी भी p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि ये नंबर्स ज्यादातर ना रूट वाले नंबर्स होते हैं। रूट वाले नंबर जैसे कि √3, √5, √7, इसको जब आप डेसिमल में लाने की कोशिश कीजिएगा तो ये डेसिमल में आ सकता है, लेकिन अगर आप बोलिए कि इसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख दें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रूट वाले नंबर्स जैसे कि अगर √16 रहेगा तो इसका आप निकालने की कोशिश कीजिएगा तो रूट आपको मिल जाएगा, 4 आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो पूछेंगे क्या वो इर्रेशनल नंबर होगा? नहीं, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये निकल के 4 आ जाएगा तो दोस्तों 4/1 तो लिखा जा सकता है ना, इसे p बाय क्यू के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, तो ये चला जाएगा कहां? रैशनल नंबर में, ये इर्रेशनल नहीं होगा। इसीलिए कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर्स इर्रेशनल नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर मैंने क्या बताया, ये p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। तो क्या यहां पर जो अभी दो बातें मैंने बताया था कि ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, जस्ट इसका उल्टा इसमें होगा। क्या क्या होगा दोस्तों? कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में हो, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होना जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ऐसा नहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कट नहीं रहा है। तो यहां पर देखिए 0.33333 भी नॉन टर्मिनेटिंग थे, लेकिन यहां पर तो ये रिपीटिंग था ना, ये नॉन रिपीटिंग भी होगा। यानी कि ऐसा कुछ नंबर 2.590356 ... देखिए पॉइंट के बाद क्या कोई नंबर्स रिपीट हो रहे थे? रिपीट नहीं हो रहे थे। क्या ये टर्मिनेट भी हो रहे थे? ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे थे। तो वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी हो, वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, डेसिमल के फॉर्म में टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, वो कहलाएंगे रैशनल नंबर। दोस्तों इस रिपीटिंग वाले में और यहाँ के इस टर्मिनेटिंग वाले में ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे भी आप नॉन टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं, तो बहुत टाइम आपको 3.3333 आ जाता है, माइंड में रहता है कि नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये डेफिनेटली इर्रेशनल है। नहीं दोस्तों, यहाँ रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट होने वाले डेसिमल रैशनल नंबर, और रिपीट अगर नहीं हो रहा है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो वो कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। दोस्तों अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, जो कि अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। वो एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल में भी आता है और इर्रेशनल में भी आता है। शायद आपने गेस कर लिया होगा मैं किस नंबर की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पाई की। पाई एक ऐसा नंबर है जिसे हम लिखते हैं इर्रेशनल में, लेकिन पाई का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं 22/7, वो लिखा हुआ मिलता है हमें कहां पे? रैशनल के लिस्ट में लिखा हुआ मिलता है। 22/7 हमें मिलता है रैशनल नंबर के लिस्ट में, और पाई हमें मिलता है इर्रेशनल नंबर के लिस्ट में। तो ये भला क्यों भाई? तो दोस्तों इस क्यों का आंसर के लिए मैं स्पेशली एक अलग से आप लोग को वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि पाई इतना छोटा चीज नहीं है। पाई के बारे में बहुत सारी ऐसी अनसुलझी पहेलियां हैं जिसे लोगों को पता ही नहीं है, जिसे आपको अच्छे से पता ही नहीं है। सिर्फ आप जानते हैं कि पाई एक ऐसा नंबर है जो कि इर्रेशनल है और इसका जो वैल्यू हमें दिया गया है वो 22/7 है। लेकिन दोस्तों इस पाई से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं। तो दोस्तों पाई से रिलेटेड मैं आप लोग को बहुत जल्द एक वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको पाई का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि पाई को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और पाई का जो वैल्यू जानते हैं 22/7, ये होता है मेरा रैशनल नंबर। क्लियर हो दोस्तों? अब फाइनली बारी आती है रियल नंबर की। रियल नंबर जितने नंबर्स आपने पढ़ा है, अगर इन सब को समझ गए, अगर इन सब को अच्छे से कंक्लूड कर लिए हैं, तो फिर फाइनली आपको पता चलेगा कि रियल नंबर क्या है। क्योंकि रियल नंबर कहते हैं जितने नंबर्स आपने पढ़ा है वो सभी नंबर को।
अब वो सभी नंबर तो यहाँ लिखे नहीं जा सकते ना, तो अभी मैं इन दो नंबर्स को लिख देता हूं। यानी रियल नंबर कहते हैं हम लोग रैशनल प्लस इर्रेशनल को। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अभी तो बोले सभी नंबर और यहां तो लिख दिया आप रैशनल और इर्रेशनल। तो दोस्तों रैशनल और इर्रेशनल में ही तो सारे नंबर्स आ गए। कैसे भाई साहब? रैशनल लिखते थे कैसे आप? 3/5। तो 3 के बारे में आप पढ़ चुके हो क्या है, 5 के बारे में आप पढ़ चुके हो क्या है। अगर रैशनल को दूसरे स्टाइल में लिखोगे तो 0/8। तो देखिए आप 0 के बारे में भी पढ़ चुके हैं, 8 के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर इसे आप माइनस में लिखिएगा -3/9, तो आप माइनस वाले नंबर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आप इन सारे नंबर्स को पढ़ चुके हैं जो कि रैशनल में यूज किया जाता है। साथ ही साथ इर्रेशनल में डेसिमल वाले नंबर्स, जो कि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो सारे नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर हम लोग वैसे नंबर्स को कहते हैं जो कि रैशनल और इर्रेशनल को ऐड करने से बनता है। तो रियल नंबर ही आपको अब क्लास 9 में और क्लास 10 में पढ़ना है, आपको जानना है। हालांकि रियल नंबर्स के बारे में आपको 6, 7, 8 सभी क्लासेस में सिखाया जाता है, लेकिन लेवल वाइज लेवल आपको अच्छे से धीरे धीरे बताया जाता है। तो 9 में आपको अगर रियल नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं तो ये जितने टाइप के नंबर आज मैंने बताए हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो होप दोस्तों आज का जितने भी नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया है ये एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि आप लोग को मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक्स कितना समझ में आ रहा है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, यदि आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, तो इन वीडियोस को आप लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? उसी बेल आइकन को प्रेस करने से। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और अगर यदि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियोस तो इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग और मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।